तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आइए आज देखते हैं गणित में दूसरा चैप्टर है क्लास 7 का, जिसका नाम है घातांक। क्या नाम है बेटा? घातांक। इंग्लिश में इसको एक्सपोनेंट कहते हैं या फिर पावर कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीजें इसमें पढ़ना है हमको वो पहले जान लेते हैं। घातांकों के नियम, कुछ रूल्स हैं, 7-8 नियम है, फार्मूले, वो बता दिए जाएंगे आपको। परिमेय संख्याओं को घात द्वारा व्यक्त करना, मतलब पहले तो पूर्णांकों को देख लेंगे, जैसे 2 की घात 3 है या 4 की घात 5 है, और फिर उसके बाद परिमेय संख्याओं को, जैसे मान लीजिए लिखा मिल जाए 3/2, 5/7 इसकी पावर, है ना, तो उनको भी देखेंगे। फिर धनात्मक एवं ऋणात्मक घातांक, फिर इसके बाद है बड़ी एवं छोटी संख्याओं को घातांकीय रूप में व्यक्त करना और तुलना करना, दोनों चीजें। बड़ी और छोटी का मतलब ये हो गया कि 0 से अधिक वाली और 0 से कम वाली, दशमलव वाली। ठीक है, तो सब जानेंगे। चलते हैं इसमें एक्सरसाइज में। भूमिका इसमें यह बताई गई है बेटा कि घातांक पढ़ने की आवश्यकता हमको क्यों हुई। घातांक वाला चैप्टर, भाई कोई चीज हम पढ़ते हैं तो उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं कि सब फालतू में पढ़ते चले जाओ। तो दरअसल होता क्या है, कई बार ऐसी बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, जैसे यहां पर देखिए लिखा है एक संख्या। क्या लिखी है? एक संख्या। और संख्या कितनी बड़ी है, अगर आप इसको पढ़ने लगोगे तो पढ़ने में भी दिक्कत होगी और लिखने में भी जगह ज्यादा लेगा, है ना। अब इतनी बड़ी संख्या है, अगर गिनने लगो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितने जीरो हैं पहले गिन के देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है। अब उसको इकाई दहाई में करोगे तो पता लगा कितने, 1,000 करोड़ की 100 करोड़ कैसे बनेगा, है ना। और फिर तो और जगह कितनी ले रहा, यहां से यहां तक की जगह ये ले रहा। तो दो चीजें हो गई, पहला चीज पढ़ने और लिखने में कठिनाई, और दूसरा चीज जगह भी ज्यादा लेता है। अगर इसी तरीके से देखो, पृथ्वी का द्रव्यमान दिया गया है, देख रहे हो कितने जीरो हैं, हाँ। और यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया गया है, दशमलव। ये छोटी संख्या के लिए यूज किया जाएगा, किसके लिए? छोटी, जिसमें दशमलव लगा हो। जो हम भी बात कर रहे थे ना, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, तो ये समझो बड़ी संख्याएं हो गई। ये कौन सी हो गई? बड़ी संख्या। और ये जो दशमलव वाली है, इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे छोटी संख्या। तो दोनों तरीकों को जो हम लोग समझेंगे, तो इनको जो है, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। क्या है ये? आवेश। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है, उसी को दशमलव में लिखा है। तो इनको आसानी से लिखने के लिए, पढ़ने के लिए और कम जगह लगे, इन तीन चीजों को सुगम बनाने के लिए घातांक चैप्टर पढ़ना जरूरी हो गया। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। यहां पर देखिए कैसे लिखा जाता है, घातांकों को बताया गया है। जैसे ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख है, इसको किस रूप में लिखना है? घातांक रूप में। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो ये 1 लाख है, इसके गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुणनखंड। और गुणनखंड करेंगे तो समान संख्याओं वाले गुणनखंड लिए जाएंगे। कैसे? समान संख्याओं वाले। कैसे बेटा? समान संख्या। जैसे यहां पर देखोगे 10 है ना, 10, यहां भी क्या है? 10, यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10। मतलब किसी समान संख्या की रिपीटिंग होती है, वो बार बार आता है। क्या होता है? बार बार एक ही संख्या बार बार आती है, तो उसको घात में बदला जाता है। जैसे 10 यहां पर देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5। इसको आप क्या लिख दोगे? 10 की घात 5। यहां पर देखो लिखा है ना, 10 की घात 5। इंग्लिश में इसी को कह सकते हैं 10⁻5 या 10 एक्सपोनेंट 5। जो आपको याद रहे आसानी से उसी को समझना। तो 10 की घात 5, ये 5 क्या बताता है कि कितनी बार वो अंक रिपीट हुआ, वो संख्या रिपीट हुई है गुणे में, है ना। बात क्लियर है? अच्छा ये बताओ, जैसे मान लीजिए कि जिनमें 0 लगा है, वो तो आसानी से आपको दिख जाते हैं कि हाँ, अगर 3 0 लगा है तो 10 की घात 3 बन जाता है। इसमें 5 0 लगे थे, 1 2 3 4 5, 10 की घात 5 आ गया। 10 0 लगे होते 10 की घात 10 हो जाता।
अगर मान लीजिए संख्याएं ऐसे बने जिसमें जो है जीरो ना हो, जीरो ना हो, तो उनको भी घात में लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है। जैसे यहां पर है देखो 64, क्या है 64 है ना ये। देखो आधार 10 के अतिरिक्त वाले, मतलब जिनमें आधार 10 हो, ठीक है। ये आधार किसको कह रहा है पहले तो ये जान लो। आधार और घात दो चीजें होती, जैसे अभी वहां पर मिला था कितना बेटा, 10 की घात 5 मिला था, इसको घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घात। और ये जो नीचे है इसे क्या बोलते हैं, आधार। 10 क्या है, आधार है। इंग्लिश में इसी को बेस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बेस। और इस वाले को क्या बोल देते हैं, चाहे एक्सपोनेंट बोले और चाहे क्या बोले, पावर बोले, ठीक है। तो एक चीज और यहां समझ लो, ये जो ऊपर वाला अंक लिखा है पावर पे, ये हमेशा आधार से आकार में छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। ऐसा ना लिख देना कहीं पर कि 10 की घात 5, ठीक है। यूं समझो कि ये आदमी है तो ये इसकी क्या है, टोपी है। क्या है, और टोपी क्या इंसान से बड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती ना। मतलब ये लिखने का सही तरीका नहीं, इसको लिखने का सही तरीका 10 और पावर जो होगी वो छोटी होगी, ठीक है, दाहिने हाथ पर ऊपर, ठीक। कई लोग गलती करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं, गलत तरीका है, ठीक है। तो अब देखो बेटा, अगर मान लीजिए आधार 10 में नहीं है, जैसे इस तरीके का हो गया 64 हो गया, तब भी हम गुणनखंड करेंगे। जिस संख्या की रिपीटिंग होगी, जिस संख्या की पुनरावृत्ति होगी, जो बार बार आएगा, लगातार आएगा, उसी को हम घात में बदल सकते हैं। अगर कहा जाए कि कोई ऐसी संख्या ले लो जैसे 1 2 3 4 5 करके है और उसका गुणनखंड ही ना हो पाए, उसका गुणनखंड ना हो पाए, जिसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा तो फिर उसका जो है आप घातांक रूप में बदल नहीं पाओगे। अगर बदल भी दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जैसे 1 2 3 4 कितना हो रहा, 3 3 6 4 10, 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है। मान लो कि 10 1 11, ये ले लिया। अब इसका अगर गुणनखंड करते हो आप, तो गुणनखंड करने पर अंकों की रिपीटिंग नहीं होगी, और जब अंक रिपीट नहीं करेंगे तो घात में कैसे लिखोगे, है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। हाँ, यहां पर देखो इस संख्या को घात रूप में लिखना बताया गया है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जब आधार 10 हो तो बस ये गिन लो कितने जीरो हैं। कितने जीरो हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, जोड़े जोड़े में है ना, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 और 3 21। ये कितना बड़े, इसको अगर लिखोगे तो इस संख्या को क्या बनेगा, 10 की घात 21 बनेगा, ठीक है। ये देखो लिखा है यहाँ पे 10 की घात 21। अब आते हैं, जैसे इस तरीके का सवाल हो, पूछ रहा 6 की घात 5 में कौन आधार है कौन घात है। आधार कौन है बताओ, 6 है, वेरी गुड। घात कौन है, 5 है। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। ये एक्सरसाइज मैंने करा दी थी, है ना। इसमें कुछ नहीं करना था। जैसे यहां पर एक घात रूप में लिखा हुआ है, पहले से किस रूप में है, किस रूप में है बेटा, घात रूप में। इसका आधार कितना है बताओ जरा मुझे कोई, माइनस का 2/3 क्या है, आधार है, बेस है। और 5 क्या है, घात है या फिर पावर है। अगर इसको, इसका मान हमको निकालना है तो हमें क्या करना होगा, जो घात होती है वो क्या बताता है कि कितनी बार ये रिपीट करके ये अंक आया है, कितनी बार इसका इसके साथ गुणा हुआ है। अब यहां पर देखो, अगर इसको हम ओपन करते हैं, घात के हिसाब से खोलते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा -2/3 गुणे -2 बटे, ब्रैकेट लगा देते हैं, 2/3 गुणे -2/3, कितनी बार करेंगे बेटा गुणा, 5 बार, -2/3 और गुणे -2/3, 5 बार हो गया ना। जितनी घात रहेगी उतनी बार उसका उसी से गुणा होगा। अब इसका मान निकालना हो तो पहले तो देखो माइनस यूज किया गया है ना इसमें। अब
इसको हल करने पर जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, वो माइनस को गिन के पता कर सकते हो। अगर माइनस विषम संख्या में हो, ऑड नंबर्स हो, मतलब 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, तो उत्तर माइनस में आएगा। और अगर जो माइनस है इनको गिनो और अगर ये सम संख्या में आए, कैसे आए, सम संख्या में, तो इनका जो उत्तर आएगा फिर वो प्लस में रहेगा। अभी यहाँ पर कितने माइनस है, 5 है ना, तो 5 विषम संख्या है ना, तो इसका मतलब इसका जो उत्तर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हल करना है। गुणे का निशान लगा है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से गुणा होता चला जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। जितने अंश है वो सब आपस में उनका गुणा हो जाएगा, हर का अलग हो जाएगा। गुणा करोगे 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और बटे 3 तिया 9, 9 तिरिक 27, 27 तिया 81, 81 तिया 200 नहीं, हाँ 3 एकम 3, 3 अठे 24, 243। ये वाला विकल्प कौन सही हो रहा बेटा, दूसरा वाला, है ना, ठीक है ना। अब देखो इस वाले में कह रहा है, देखो इस तरीके की संख्या, ये जीरो वाली है कहीं, यहाँ पे देखो कितना है 3125, इसको घात रूप में लिखना है। अभी वो घात रूप में था तो परिमेय संख्या रूप में लिखा गया है, घात रूप से बदला गया है ना, संख्या रूप में बनाया गया। अब यहाँ पे देखो ये जो है ये घातीय संकेतन में लिखना है, इसको घात रूप में करना है। कितना है 3125। मैंने बताया था कि घात रूप में बदलना है तो क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। और गुणनखंड करना भी बहुत आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है। पहले तो आपको कुछ विभाज्यता के नियम आने चाहिए, जैसे 2 का आना चाहिए, 3 का आना चाहिए, 5 का, इनका तीनों को तो आना ही चाहिए। 2 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, जिन संख्याओं के लास्ट में क्या क्या आए, 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए। 3 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, अगर कोई संख्या है उसकी सभी अंकों को जोड़ लो, सभी अंकों को जोड़ लो, जोड़ने पे जो आ रहा है अगर वो 3 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। और 5 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, जिनके आखिरी में 0 हो और या 0 हो या फिर 5 हो। तो यहां पर देखो पहले तो 2 से तो नहीं कटेगा ये, क्योंकि आखिरी में इसके सम संख्या नहीं है। 3 से चेक करने का नियम, अंकों को जोड़ लो, 3 1 4, 4 2 6 5 11, 11 क्या 3 के पहाड़े में आता है, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो ये कटेगा किससे, 5 से कटेगा, क्योंकि आखिरी में 5 है ना। तो 5 से काटते हैं भाई, कैसे काटेंगे, पहले 5 से देखो ये अंक छोटा है ना पहला वाला, तो 2 अंक लोगे, कितने लोगे, 2। तो 5 का पहाड़ा पढ़ो, अब 2 अंक लोगे तो 31 है ना, 31 है ना। 5 का पहाड़ा पढ़ो कि 31 से ज्यादा ना हो, 31 आ जाए कोई बात नहीं। कितनी बार जाएगा बेटा, 6 बार। जितनी बार जाए उसको यहाँ लिख दो, 5 6 30। अब ये है 31 लेकिन आया कितना, 30, हमारे पहाड़े में कितना है 5 6 30, तो एक ज्यादा है ना, ये जितना ज्यादा रहेगा इसमें से हट के उसके आगे वाली संख्या के पहले लग जाएगा। अब एक यहाँ पे ज्यादा हो रहा है तो एक समझो आके 2 के पहले लग गया, तो कैसा दिखने लगेगा, 2 12 जैसा। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो कि 12 से ज्यादा ना, 5 दूनी, लेकिन है तो ये 12, यहाँ फिर कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। अब वो 2 कहाँ चला जाएगा, 5 के बगल में, 5 के पहले, ठीक है, तो 25 दिखेगा, 5 पचम 25। अब इसके बाद फिर से देखो 5 आ रहा है लास्ट में, तो फिर ये 5 से कटेगा, है ना। तो 5 से काटते हैं। अब पहला अंक बड़ा है इससे, तो पहले इसी को काटेंगे, 5 एक कम, यहाँ कितना बचा, एक जो बचा है यहाँ लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12, फिर 5 दूनी, फिर 2 बचा, 2 यहाँ लग गया, तो ये 25 बन गया, 5 पचम। अभी भी ये कितने से कटेगा, 5 से कटेगा। पहला अंक छोटा है तो 2 अंक ले लो, 5 दूनी 2 बचेगा, 2 यहाँ लग जाएगा, 25 बन जाएगा, 5 पचम। अब तो अंक छोटा हो गया है, 5 पचम 25, 5 एक कम। फैक्टर हमने कर लिया है, कितने 5 मिल रहे हैं भाई, 1 2 3 4 5। इसका मतलब यह है कि इसको अगर हम लिखते 3125 को लिखते तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार होता बेटा, रिपीटिंग 5 बार। और मैंने बताया था जितनी बार आएंगे उतनी ही उसकी घात होगी।
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 5 की घात 5। चेक करो जरा कौन सही हो रहा है, पहला वाला। कोई दिक्कत? यहाँ पर देखो शब्दों में लिखा है 2 की घात 7। क्या लिखा है, 2 की घात 7। कह रहा है इसका मान बता दो। क्या बता दो? अब बेटा अगर इसमें 7 घात लगी है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 का 2 से गुणा होगा, कितनी बार होगा, 7 बार। मतलब लिखते जाओ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, गिनो जरा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब गुणा कर लो, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128। ये आंसर कहाँ है भाई, तीसरे वाले में। क्लियर है बात? अब इसके बाद देखो चौथे वाले में थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब शब्द वाले सवाल है। इसमें एक कथन लिखा है। क्या लिखा है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा, मतलब वर्ग के आकार की कोई क्यारी है। क्यारी बनाते हो ना आप लोग, वो कैसी है, वर्ग के आकार की। वर्ग कैसी आकृति होती है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है, जिसमें प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं और चारों भुजाएं उसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब ये सब एक ही नाप की। अगर ये 5 है तो चारों 5 ही होंगी। तो कह रहा है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा जो है कितनी है बेटा, 5 मीटर है इसकी एक भुजा। इसका मतलब सभी 5 मीटर है ना। कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल घात रूप में लिखो। किस रूप में लिखो? पहले तो हमको पता होना चाहिए वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल, ऐसे लिख दूं तो क्षेत्रफल समझना, इसका फार्मूला ही होता है, चाहे भुजा गुणे भुजा कहो और चाहे भुजा का स्क्वायर कहो। तो अगर हम भुजा का स्क्वायर कहते हैं, क्या कहते हैं, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा इसमें कितनी मिली है भाई, 5 मीटर। मतलब 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब आंसर देखो, अच्छा ये सवाल वाला है ना, तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 5 की घात 2 और मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। अब यहां पर देखो इसको सरल करना है, बहुत सिंपल है। जैसे इस वाले को करना चाहूं मैं तो क्या होगा, 2 पे घात कितनी लगी है, 2 कितनी बार लिखा जाएगा, 4 बार। कैसे, यहां लिखते हैं, यहां पे आ जाओ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, बस 4 हो गया है। अब 3 की बारी है, 3 कितनी बार लिखा जाएगा, 3 गुणे 3। अब इसका गुणा करना है, सिर्फ कर लो गुणा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 3 3 9 होता है, 16 9 144। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 144। इसी तरीके से ये वाला है भाई, कितनी बार लिखोगे इसको, ये वाला आ गया है 144। इसको लिखो कैसे, माइनस का 2 गुणे माइनस का 2 गुणे माइनस का 2। अभी हमने इस वाले को किया है ना। अब इसके बाद इसको, ये भी कितनी बार है, 3 बार है। तो गुणे माइनस का 10 गुणे माइनस का 10 गुणे, गुणा यहां लगा, ठीक है, माइनस का 10। अब सिर्फ हल करना है, उत्तर माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, हम लोग गिन के पता कर लेते हैं। कितने हैं, 3 3 6 ही हैं, उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब गुणा कर लो, 2 दूना 4 दूनी 8 8 यहां हो जा रहा और ये 1000 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, 8000 आंसर। बस। अब इसी तरीके से देखो ये वाला है, 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जैसे ये वाला था, कुछ अलग नहीं है, इसी में एक स्टेप आगे बढ़ा देते। जैसे इसमें अगर 5 से गुणा करो तो भी यही मिलेगा। क्या मिलेगा, 15625 करके देखो, इसमें 5 से गुणा, 3125 था, गुणे कितने, 5 5 से 25 के 5 5 दूनी 10 10 2 12 के 2 हासिल 1 5 एकम 5 और 1 6 5 तिया, यही तो है 15625। मतलब अगर इसका आप गुणनखंड करते हो 15625 का, तो एक 5 और आ जाएगा। इस वाले में कितने आए थे, 5।
तो इस वाले में कितना आ जाएगा? 5 की घात 6। आधार कितना है? 5 है। ये कह रहा था आधार कितना रखना? 5। 5 आधार बन ही रहा है, तो ये आंसर इसमें आ जाएगा। आप जब इसका गुणनखंड करोगे तो पहली बार जब 5 से काटोगे उसके बाद फिर यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहली एक्सरसाइज खत्म होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक।